पन्ना कलेक्टर ने रायपुरा तहसील में किया औचक निरीक्षण, धान सर्वेक्षण और फर्जी पंजीकरण पर कार्यवाही के निर्देश। आज दिनांक 10 नवंबर को पन्ना जिले के कलेक्टर सुरेश कुमार ने मध्य प्रदेश के रायपुरा तहसील मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सुरेश कुमार ने स्थानीय निवासियों की समस्याओं को सुना है और उन्हें समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने विशेष रूप से धान की फसल सर्वेक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण के लिए राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनी को आवश्यक सूचना दी जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि प्रभावित किसानों को उचित राहत राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सुरेश कुमार ने फर्जी पंजीकरण के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए ऐसे सभी फर्जी पंजीकरणों की जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पंजीकरण को पोर्टल से हटाने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति में भी समीक्षा की और बताया है कि सभी केंद्रों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। पन्ना कलेक्टर ने यह निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तविक और पात्र किसानों को ही मिले। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की फर्जीवाड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई व्यक्ति फर्जीवाड़ी में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस औचक निरीक्षण के दौरान ये कई स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे जिन्होंने कलेक्टर को स्थिति की जानकारी दी और उनके निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया। इस दौरान आम जनता ने भी कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याओं को साझा किया है, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया था। श्रीमान जी, आपका रायपुरा में प्रथम आगमन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और जैसा कि किसानों की मांग है, उनका कहना है कि यहाँ पूर्व में जो है फसल कीटनाशक उससे चौपट हुई है, उसका सर्वे नहीं हुआ। सर बीपीएच से सर मैं किसान हूँ। बीपीएच रोग के कारण फसल एकदम क्षतिग्रस्त हो गई हैं और फसल कट भी गई। हम समझ गए जी, आपका जी। पॉइंट था कि जो पिछले दिनों रोग धान की फसल में ना आने की शिकायत थी, उसका सर्वेक्षण के लिए भी मैंने राजस्व की और कृषि विभाग की और साथ ही बीमा वालों को भी कहा है, वो भी साथ में लग के इसका सर्वेक्षण के लिए निर्देश तभी दिए थे मैंने, और वो हो भी गया है। कृषि विभाग के जो उप संचालक है उन्होंने मुझे बताया कर लिया है सर्वे। तो उसमें यदि राहत का कोई प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से राहत दी जाएगी। लेकिन अभी तो कटाई का अभी शुरू हो गया, पंजीयन भी यहाँ पे जारी है, उसके सत्यापन के भी बारे में भी मैंने निर्देश दिए हैं कि ठीक से सत्यापन हो जाए। इस इलाके में विशेषकर धान के पंजीयन में ये शिकायतें रही कि गलत लोग जिनके यहाँ फसल है भी नहीं वो भी पंजीयन के हेतु प्रयासरत रहे हैं, तो वो भी कार्रवाई सही हो, ये मैंने निर्देश दिए हुए हैं। उस दिशा में एक एक किसान का जो पंजीयन है वो जांच करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और वो जो आपने बताया कि सर्वेक्षण का, वो भी सर्वेक्षण भी किया है। सर, कुछ पंजीयन इस तरीके के हुए कि कुछ फर्जी पंजीयनों को तहसीलदार सत्यापित कर दिया गया, ऐसा कैसे संभव हुआ सर? क्या है, बड़े पैमाने पे पंजीयन होते हैं और ये संभव है कि तहसीलदार साहब प्रत्येक का मिलान न कर पाए हों और डेटा ऑपरेटर ने उनकी अनुमति के बिना भी ये काम कर दिया हो, क्योंकि डेटा ऑपरेटर लिमिटेड हैं। एक है वही लोक सेवा केंद्र का काम देखता है, वही तहसील में देखता है। तो इसकी जानकारी ली थी मैंने। फिर भी अब जैसे ही संज्ञान में आया था तो प्रत्येक किसान का, जितने भी पंजीयन हुए हैं, प्रत्येक पंजीयन का सर्वेक्षण पुनः रेवेन्यू रिकॉर्ड से मौके से मिलान करा लिया गया है। जो फिलहाल सत्यापन हेतु पेंडिंग है यहाँ के, उस सर्वे के हिसाब से जो उचित होगा वो तहसीलदार साहब निर्णय लेंगे उसमें, और जो गलत हो चुका है सत्यापन, मौके पे नहीं पाई गई, उसको भी हम करेक्ट करके भोपाल से परमिशन लगती है, उसमें दोबारा पोर्टल रीओपन करा के और उसको भी करेक्ट कर लेंगे। सर्वेक्षण प्रत्येक का हो गया है। जो गलत करा रहे हैं उनके ऊपर कुछ अब कार्रवाई? नहीं हो रहा है गलत। नहीं, जो प्रयास किया था, जिन्होंने करा लिया था, तो उनका हमने चिन्हित कर लिया है ना, और उनका एरिया पोर्टल से हटा देंगे, उनके नाम भी हटा देंगे। ये काम होने के बाद उनको हम टास्क पे लेंगे डेफिनेटली। जो इस प्रकार की गतिविधियां पूर्व समय से करने का प्रयास करते रहे हैं, एक तो उसको पहले विफल करना है, वो हम कर चुके हैं, कर ही देंगे, और भविष्य में भी इस प्रकार के प्रयास ना हो, उन लोगों को दंडित करने की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। जी सर, एक और बात है, आंगनवाड़ी केंद्रों में कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं,
उसमें क्या है कि जर्जर भवनों पर आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं, कुछ किराए पर दिए जाते हैं। और इसके अलावा अभी बगरौड़ का एक मामला सामने आया है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उसकी जगह पर कोई दूसरा भी 5 साल से काम कर रहा है, वहाँ पर नौकरी कर रहा है उसकी उसमें। उसमें आंगनवाड़ी भवनों के बारे में आपने बताया एक पॉइंट। पूरे ज़िले में हम लोगों ने सर्वेक्षण करा लिया है, जहाँ पे आंगनवाड़ी विहीन जगह है वो भी, और जहाँ मरम्मत योग्य है उनका भी सर्वेक्षण करा लिया है। शीघ्र ही इसमें शासन से बजट प्राप्त होने वाला है और हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे सुधार की। अभी कुछ आंगनवाड़ी हम लोग गए थे, तो वहाँ पे ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी है, ना पंखा है। वो बच्चे गर्मियों में भी बिना पंखे के बैठते हैं। जब हमने जिला कार्यक्रम अधिकारी उदल सिंह से बात की, तो बोलते हैं कि हमारे पास ना पंखे का प्रावधान है, आंगनवाड़ी दूसरे के केंद्रों में लग रही है, तो हम वो बिजली विभाग हमें वहाँ कनेक्शन नहीं देता है, पानी की व्यवस्था पीछे विभाग करे। मतलब ये जिला स्तर के अधिकारी इस तरह से बच जाते हैं कि वो व्यवस्थाएं नहीं नहीं, कराते। वो आपका कहना सही है। कई जगह अभी बिजली की अथवा पानी की समस्या है, उसमें भी हम लोगों ने चिन्हित कराया है सब जगह कहाँ कहाँ ऐसी समस्या है। कुछ आंगनवाड़ी स्कूलों की पुरानी बिल्डिंग में लग रही है या अन्य किसी विभाग के भवन में लग रही हैं, तो उनमें भी समन्वय करके हम लोग करा रहे हैं कार्रवाई। शासन के मद से नहीं होगा तो किसी अन्य CSR का मद रहता है, उस मद से भी हम लोग ये काम टेकअप कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि शासन से प्राप्त मद से अथवा अन्य किसी भी मद से आंगनवाड़ी केंद्रों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं वो हम जल्दी से जल्दी पूरा कराएं। सर एक और मामला था, बगरौड़ संकुल प्राचार्य हैं, उनके द्वारा कई बार अतिथि शिक्षकों को फर्जी तरीके से भर्ती कराया गया, और अतिथि शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं, साल साल भर नहीं गए, सैलरी आहरित कर लेते हैं उनकी। वो उन्होंने अपनी बेटी को भी एक स्कूल में अतिथि शिक्षक के तौर पे भर्ती कराया, साल भर स्कूल नहीं गई, पूरी सैलरी निकाली। एक पौड़ी भटवा में भी सेम इशू हुआ कि एक को भर्ती किया अतिथि शिक्षक को, वो स्कूल में जो रजिस्टर मिला है अटेंडेंस का, उसमें वो 18 जुलाई को मुक्त हो गया, लेकिन पूरे साल की सैलरी उन्होंने दे दी। आपने शायद पहले भी ये ध्यान में दिलाया था कि बगरौड़ में या समाचार पत्र में कोई बात आई थी कि एक शिक्षक ने, प्रधानाचार्य ने अपनी पुत्री के नाम से ही अतिथि शिक्षक की सैलरी काफ़ी महीने तक निकालते रहे हैं। उसकी जांच हम लोगों ने करा ली है और शिकायत सही पाई गई है। अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें हम समुचित कार्रवाई आगे करेंगे, संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और दंडिक कार्रवाई करेंगे। सर आखिरी सवाल एक कि रायपुरा तहसील में कुछ BPL ऐसे सामने आ रहे हैं, जो BPL तो बन रहे हैं पर उसमें पंचायत वगैरह ही कुछ अभी रिपोर्ट नहीं ली जा रही, डायरेक्ट BPL बना दिए जा रहे हैं। ये मेरे पास 2 प्रकरण क्रमांक अभी मौजूद हैं, तो मैं आपको दे सकता हूँ। सामने सीधे सीधे दिखा रहे हैं कि ना पंचायत में कुछ अनुशंसा ली गई है, ना उसमें सचिव के दस्तखत है, ना वो सरपंच के, पटवारी से भी अनुशंसा नहीं है, और सीधे सीधे BPL बनाए जा रहे हैं। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि पंचायत से अभिमत लेके BPL का आवेदन स्वीकृत हो रहा है अथवा नहीं। प्रश्न ये है कि जिसका स्वीकृत हुआ है क्या वो पात्रता रखता है, उस योग्य है कि नहीं है। वो तो पॉइंट निर्धारित रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल हर एक चीज़ के। बिल्कुल। यदि पॉइंट निर्धारण के अनुसार पात्रता बनती है और तहसीलदार ने उसको स्वीकृत किया है तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर सर पंचायत ही पॉइंट क्लियर करके नहीं देगी कि इतना इस पॉइंट पे इसके पास ये है ये नहीं है, नहीं, ये तो स्वयं पंचायत सक्षम देगी। है, हाँ। जो तहसीलदार हैं और उनकी टीम है स्वयं सक्षम है जांच करने में। बिल्कुल बिल्कुल तो ये आवश्यक नहीं है कि पंचायत ही कहे तभी कोई BPL मान्य होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो पीठासीन अधिकारी का विवेक है कि वो किस प्रस्ताव से और किन तथ्यों पे अपनी संतुष्टि करता है, बिल्कुल और उसमें तो पॉइंट्स निर्धारित है, कोई भी देख सकता है, मिलान कर सकता है। बिल्कुल।